डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। कभी सोचा है कि गली के कोले पर मिलने वाला मजेदार चटपटा फास्ट फूड जानलेवा भी हो सकता है। आज हम दिल्ली में पेश आए कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले वाकयात पर बात कर रहे हैं जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तीन, ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं है, ये 3 नौजवान जिंदगियां हैं। 3 कहानियां जो फास्ट फूड खाने के कुछ ही वक्त बाद 1 महीने से भी कम अरसे में एक अलमनाक अंजाम तक पहुंची, और इसी हकीकत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। 1 महीने में 3 अमवात और वजह फास्ट फूड। ये एक लाइन ना इस पूरे मसले की संगीनी को बता देती है कि कैसे एक आम से खुशी की चीज एक खौफनाक अलमिये में बदल गई। तो चलें, इन नंबर्स के पीछे जो कहानियां हैं उनको देखते हैं। ये सानेहात कब और कैसे पेश आए। ये 3 हफ्तों पर फैला हुआ एक अलमनाक सिलसिला है। जरा इन तारीखों को देखें। 22 दिसंबर को पहला वाकया हुआ, ठीक 10 दिन बाद नए साल के पहले ही दिन दूसरा, और फिर सिर्फ 14 दिन बाद तीसरा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस अफसोसनाक सिलसिले की शुरुआत होती है 16 साला अहाना से, एक ऐसी उम्र जब जिंदगी बस शुरू ही हुई थी। तो हुआ ये कि अहाना ने मुबैना तौर पर मोमोज और चाउमीन खाए। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि उसकी आंतों को शदीद नुकसान पहुंचा था, यानी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बहुत सीरियस इन्फेक्शन या जख्म हो गए थे, जिसकी वजह से उसका जिस्म काम करना छोड़ गया। अभी अहाना के घर वाले अपने गम से निकल भी नहीं पाए थे कि सिर्फ 10 दिन बाद 18 साला इल्माया नदीम के साथ भी कुछ ऐसा ही अलमनाक वाकया पेश आ गया। उलमा के केस की तफसीलात तो और भी ज्यादा खौफनाक हैं। बताया जाता है कि आलूदा बंद गोभी वाला फास्ट फूड खाने की वजह से इसके दिमाग में 20 सिस्ट बन गए। सिस्ट यानी पानी की छोटी छोटी थैलियां जो दिमाग पर दबाव डालकर जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये अक्सर आलूदा सब्जियों में पाए जाने वाले टेप वर्म के अंडों की वजह से होता है। और फिर सिर्फ 2 हफ्ते बाद इस खौफनाक सिलसिले की तीसरी कड़ी सामने आई, 20 साला शिफा, जिसके बाद ये बहरान और भी गहरा हो गया। शिफा ने तली हुई चीजें खाई थीं, जिसके बाद उसके पैंक्रियाज यानी लबलबे में बहुत शदीद इन्फेक्शन हो गया। अब देखें, लबलबा हमारे जिस्म में खाने को हजम करने वाले एंजाइम्स बनाता है, तो जब इसी में इन्फेक्शन हो जाए तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है, जो अक्सर जानलेवा साबित होता है। तो क्या ये 3 अलग अलग वाकयात थे या एक ही खतरनाक कहानी के 3 अलग अलग हिस्से? जब इन सब मामलात को जोड़कर देखा गया ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? हर बार एक नौजवान लड़की, हर बार फास्ट फूड, और हर बार दिल्ली के बेहतरीन अस्पतालों में इलाज के बावजूद नतीजा मौत। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत संगीन सवालात खड़े करता है। इस वाज़े पैटर्न के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि क्या हुआ, बल्कि ये बन जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसका जवाब एक मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात के बगैर मिलना नामुमकिन है। अब 2 बुनियादी नुकात पर तवज्जो दी जा रही है। पहली तो ये कि इन फास्ट फूड स्टॉल्स की सख्त जांच पड़ताल की जाए, जहां से ये खाना खरीदा गया था। क्या वहां सफाई का ख्याल रखा जा रहा था? क्या इस्तेमाल होने वाला सामान और पानी महफूज था? और दूसरी बात ये कि क्या अस्पतालों में तशखीस और इलाज के तरीकों का भी जायजा लेने की जरूरत है, ताकि ये मालूम हो सके कि क्या उन जानों को बचाया जा सकता था। और आखिर में हम सब इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जब गली का जायका कातिल बन जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो स्टॉल वाला जो शायद लापरवाही कर रहा था, वो फूड अथॉरिटीज जिनकी जिम्मेदारी मियार को यकीनी बनाना है, या फिर बहैसियत मुआशरा हम सब जो इस निज़ाम को ऐसे ही चलने दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।